जी बेटा, द बोर इफेक्ट इज द फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन फर्स्ट डिस्क्राइब, जैसे हमने अभी बात की, बेसिकली दिस इज ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज इनवर्सली रिलेटेड। ये जो रिलेशनशिप है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, उसको जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज द बोर इफेक्ट। ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन is inversely related to the concentration of carbon dioxide and hydrogen concentration. Inversely related यानी कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम होती जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। An increase in the PCO2 and hydrogen ion concentration will cause a decrease in the binding affinity of hemoglobin with the oxygen. अब डिक्रीज इन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन हो रही है। वो अब अगर हम उस शिफ्ट को, वो जो बस वाली बात थी, उसको दोबारा जहन में लेके आए। हमारी बस स्टॉप पे पहुंच चुकी है। अब उन जो ऑक्सीजन बैठी हुई है उनकी सीटों के ऊपर जो एफिनिटी है, जो उनका सीटों से प्यार मोहब्बत है, जो उनको सीटों पे बैठ के मजा आ रहा था ऑक्सीजन को, वो कम हो रहा है। इनवर्स रिलेशन। वो कम हो रहा है, क्या मतलब है कि वो उन सीटों से उठ के बाहर आ जाएंगे, वो टिश्यूज में चले जाएंगे। दूसरे लफ्जों में, the supply of oxygen to the tissues will increase, shifting the oxyhemoglobin curve to the right. So at tissues, increased PCO2 and hydrogen ion concentration will lead to a rightward shift of the oxyhemoglobin distribution curve, meaning more supply of oxygen, ठीक है, at the tissue level. लंग्स में इसके उल्ट हो रहा है। लंग्स में जा रहे हैं, हमारी फ्रेश एयर आ रही है, एल्वियोलर एयर है, हम ब्रीथ कर रहे हैं। जो हमारी एयर है वो कंटिन्यूसली, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंटिन्यूसली लंग्स से बाहर जा रही है, यानी कि कम हो रही है। तो देयर इज अ डिक्रीज्ड PCO2 एंड डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब डिक्रीज PCO2 और डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी तो द ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज। ठीक है ना। जो बस का कंडक्टर है वो आके लोगों से कहेगा, ऑक्सीजन से कहेगा, आ जाओ आ जाओ, सीटें खाली हैं, बैठ जाओ। मोर ऑक्सीजन विल सिट ऑन द बाइंडिंग साइड्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि जो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है दैट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। टिश्यूज में शिफ्ट टू द राइट, लंग्स में शिफ्ट टू द लेफ्ट। टिश्यूज में मोर ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड टू द टिश्यूज ड्यू टू अ डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और उसके लंग्स में उसका उल्ट हो रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, जो बेसिकली हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पढ़ भी चुके हैं और देख चुके हैं, दिस इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, तो बेटा एक दफा दोबारा पढ़ लो, अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी सिंपल सी चीज है। सो द बोहर्स इफेक्ट फैसिलिटेट्स ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन एट द टिश्यूज एंड ऑक्सीजन अपटेक बाय हीमोग्लोबिन एट द लंग्स। बोहर इफेक्ट मिस्टर बोहर ने बताया था, और जो हमारा हेल्डेन इफेक्ट है ये जॉन स्कॉट हेल्डेन ने फर्स्ट टाइम बताया था। अब वो क्या है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स, ये हमें पहले से पता है, डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन विच इंक्रीजेस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमें पहले से पता है बेटा, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को टुडा मार के उठा देगी और आके उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगी। जब उसको हमने सीट से उठा दिया ऑक्सीजन ने आके कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड बेचारी फिर थक के बस से उतर जाएगी। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन विच इंक्रीज। अब बस से उतर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल में आ गई होगी। अब हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब ज्यादा हुई, 10-12 बदमाश इकट्ठे होकर चढ़ गए बस में, और उन्होंने, जो लोग बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड माड़ी सी पहले से बैठी हुई थी, उसको कहा उठो दफा हो जाओ। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन व्हिच इंक्रीजेस द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रॉपर्टी इज द हेल्डेन इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड has a reduced affinity for carbon dioxide. Thus, the Haldane effect describes the ability of hemoglobin to carry increased amounts of carbon dioxide in the deoxygenated state.
एज अपोज टू ऑक्सीजनेटेड स्टेट, यानी कि दूसरे लफ्जों में जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन ज्यादा है, ब्लड ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, जहाँ पे जैसे कि लंग्स हैं, ठीक है, तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, और ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन कम है जैसे कि टिश्यूज हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है? द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी इंक्रीज्ड अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजनेटेड स्टेट। जब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट है तो द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है, और जरूरत भी है उसकी डीऑक्सीजनेट में। दूसरे लफ्जों में इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो बॉडी की जरूरत भी यही है कि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो हो, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो और a high concentration of carbon dioxide facilitate dissociation of hemoglobin, तो this is known as Haldane effect, और वो जो पिछला था this is known as Bohr effect, ठीक है। ये दोनों भी पूछे जाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर आपने जो हमने शुरू में पढ़ी उसी के साथ ये रिलेटेड है, कोई अलग चीज नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर पूछा जाए, कई बच्चे उनको वैसे ये सारी चीजें याद होती हैं, लेकिन अगर पूछ लो जी व्हाट इज बोहर इफेक्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं, या अगर पूछ लें जी व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे ख्याल में अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस इफ आस्क्ड। दोबारा पूछ लो, कहीं दफा यूं भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोहर इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट। जो बोहर इफेक्ट है, इट इज द इफेक्ट बाय व्हिच प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड decreases the affinity of hemoglobin for oxygen, or Haldane effect is the effect in which combination of oxygen with the hemoglobin displaces carbon dioxide from the hemoglobin. Bohr effect जो क्या है वो क्या कर रहा है? That is increase carbon dioxide and increase hydrogen ion concentration. बेटा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन खुद ब खुद इंक्रीज होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने, जैसे अभी हमने पहले बात की, उसने H2O के साथ मिलकर कार्बनिक एनहाइड्रेट्स की मौजूदगी में H2CO3 बना लेना है, और H2CO3 दैट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हाइड्रोजन भी इंक्रीज होगी। इसलिए किसी वजह से अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है तो हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज हो जाता है, दूसरे लफ्जों में एसिडोसिस हो जाता है। और अगर उसकी रीजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई भी रीजन हो सकती है, लंग्स के अंदर कोई पैथोलॉजी है, या हमने उसका नाक और मुंह बंद कर दिया, उसके मुंह पे तकिया रख लिया, व्हाटसोएवर, एन एसिडोसिस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सम रीजन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको हम कह देते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और इसी तरीके से इसका जो उल्टा है, अगर टेंशन हो गई है, परेशानी हो गई है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, a lot of carbon dioxide is being थ्रोन अवे फ्रॉम द बॉडी, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनिक एसिड बन रहा था और फिर हाइड्रोजन आयन बन रहे थे, वो बनने कम हो जाएंगे और एल्कलोसिस हो जाएगा। एंड इफ दिस एल्कलोसिस, द रीजन फॉर दिस एल्कलोसिस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसको हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कह देंगे। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस, द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कॉजेज मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें पहले से पता है, वो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने किए थे, उसमें भी हमने ये बात की थी कि इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या जो पीएच जो होता है वो कम होता है, तो द शिफ्ट मूव्स टू द राइट, more oxygen is released from hemoglobin and supplied to the tissues. So this is known as the Bohr effect. और Haldane effect क्या है? Removing oxygen from the hemoglobin increase the ability of reduced hemoglobin to pick up carbon dioxide and hydrogen ion concentration, which is known as Haldane effect. ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठी हुई थी, उसको हमने रिमूव कर दिया। जो चार बदमाश आके सीटों में बैठे थे उनमें से दो को हमने उठा दिया, अब दो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे आके ज्यादा बैठ सकती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बैठेगी ज्यादा, तो हाइड्रोजन उसके साथ इनडायरेक्टली खुद ही है और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। उसकी जो एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड माइंड यू, दिस इज हैपनिंग इन द टिश्यूज। टिश्यूज में हमारी जरूरत भी यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो ताकि बॉडी से रिमूव हो जाए। तो दिस इज नोन एज द हेल्डेन इफेक्ट।